आजकल जब भी निवेश की बात होती है तो ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि पैसा कहां लगाया जाए जहां लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न मिल सके। अब बैंक एफडी सुरक्षित ऑप्शन तो है, लेकिन रिटर्न काफी लिमिटेड है। ऐसे में जो निवेशक थोड़ा ज्यादा रिस्क लेने को तैयार हैं, उनकी नजर अक्सर म्यूचुअल फंड पर जाती है। और म्यूचुअल फंड के अंदर भी एक ऐसा सेगमेंट है जो ज्यादा उतार चढ़ाव के लिए जाना जाता है, लेकिन लंबे समय में बड़ा रिटर्न देने का जो कैपेसिटी है वो भी ये रखता है। इसे ही स्मॉल कैप फंड कहा जाता है। इसी सेगमेंट में अब ग्रो म्यूचुअल फंड ने अपना नया स्मॉल कैप फंड लॉन्च किया है। ग्रो स्मॉल कैप फंड एक ओपन एंडेड स्कीम है, यानी इसमें निवेशक कभी भी पैसा लगा सकते हैं और जरूरत पड़ने पर निकाल भी सकते हैं। फिलहाल ये फंड न्यू फंड ऑफर यानी एनएफओ के तहत 8 जनवरी से 22 जनवरी के बीच निवेश के लिए खुला है। फंड हाउस का कहना है कि इस स्कीम का मकसद निवेशकों को लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देने की कोशिश करना है, न कि जल्दी मुनाफा कमाना। अब सवाल ये उठता है कि ये फंड किन शेयरों में निवेश करेगा और उसका चुनाव कैसे करेगा। तो ग्रो म्यूचुअल फंड इस फंड के लिए अपने खास QGARP फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करेगा। आगे बढ़ने से पहले इस टर्म को समझ लेते हैं। QGARP फ्रेमवर्क का मतलब यह है कि फंड ऐसे शेयर चुनेगा जो क्वालिटी वाले हों, जिनमें ग्रोथ की संभावना हो और जो सही कीमत पर मिल रहे हों। यानी ना तो सिर्फ सस्ते शेयर, ना ही सिर्फ नामी शेयर, बल्कि ऐसे स्मॉल कैप स्टॉक जिनका बिजनेस मजबूत हो और आगे बढ़ने की क्षमता हो। ये फंड पूरी तरह से स्मॉल कैप स्टॉक्स पर ही फोकस करेगा। इसमें लार्ज कैप शेयरों में कोई निवेश नहीं किया जाएगा। इस फंड का बेंचमार्क निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स TRI होगा, यानी फंड का परफॉर्मेंस इसी इंडेक्स से कंपेयर करके देखा जाएगा। अगर फंड इस इंडेक्स से अच्छा परफॉर्म करता है, बेटर जो रिटर्न है वो देता है, तो मान लिया जाएगा कि फंड मैनेजमेंट अच्छा काम कर रहा है। ग्रो म्यूचुअल फंड का मानना है कि इंडियन इकोनॉमी इस वक्त एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा खर्च कर रही है, कैपिटल मार्केट का दायरा बढ़ रहा है, लोग अब ज्यादा फॉर्मल क्रेडिट यानी कि बैंक और फाइनेंस कंपनियों से लोन लेने लगे हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे माहौल में स्मॉल कैप कंपनियों के पास अपने बिजनेस को फैलाने, नए प्रोडक्ट लॉन्च करने और नए बाजारों में जाने का बड़ा मौका होता है। यही वजह है कि लॉन्ग टर्म से स्मॉल कैप जो कंपनियां हैं वो अच्छा ग्रोथ देख सकती हैं। हालांकि ये भी सच है कि 2025 स्मॉल कैप शेयरों के लिए अच्छा साल नहीं रहा। एनालिस्ट के मुताबिक 2025 में स्मॉल कैप इंडेक्स का परफॉर्मेंस कमजोर रहा और कई स्मॉल कैप शेयरों में गिरावट देखने को मिली। इसका असर वैल्यूएशन पर पड़ा, यानी कई शेयर सस्ते हो गए। लेकिन अच्छी बात यह है कि बहुत सी कंपनियों के फंडामेंटल्स यानी बिजनेस की बुनियादी स्थिति में सुधार देखने को मिला। इसी वजह से कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि लंबे टाइम के निवेशकों के लिए ये एक मौका बन सकता है। इस फंड की जिम्मेदारी अनुपम तिवारी के पास होगी, जो इसके फंड मैनेजर होंगे। अगर निवेश की बात की जाए तो ग्रो स्मॉल कैप फंड में मिनिमम 500 रुपए से निवेश शुरू किया जा सकता है, यानी छोटे निवेशक भी इसमें शुरुआत कर सकते हैं। अगर कोई निवेशक 1 साल के अंदर इस फंड में से पैसा निकालना चाहता है तो उस पर 1% का एग्जिट लोड लगेगा। 1 साल के बाद पैसा निकालने पर कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा। ये फंड खास तौर पर उन निवेशकों के लिए है जो स्मॉल कैप स्टॉक्स में निवेश करना चाहते हैं और उतार चढ़ाव सहने की क्षमता भी रखते हैं। स्मॉल कैप फंड में जोखिम ज्यादा होता है क्योंकि छोटी कंपनियों के शेयर जल्दी ऊपर नीचे होते हैं। इसलिए जो निवेशक कम जोखिम लेना चाहते हैं या जिनका निवेश का समय कम है, छोटा जो शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं छोटे समय के लिए, उन्हें स्मॉल कैप फंड से थोड़ा दूरी बनाकर रखनी चाहिए। एक्सपर्ट्स की सलाह यही है कि स्मॉल कैप फंड में निवेश हमेशा लॉन्ग टर्म के नजरिए से करना चाहिए। शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म के लिए इसमें पैसा लगाना सही नहीं माना जाता, खासकर तब जब हाल ही में 2025 में BSE स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 6.27% गिरा है तब। इसलिए किसी भी तरह का फैसला लेने से पहले निवेशकों को अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लेनी चाहिए, ताकि निवेश उनकी जरूरत और जोखिम क्षमता के हिसाब से ही किया जाए। तो कुल मिलाकर ग्रो स्मॉल कैप फंड उन निवेशकों के लिए एक नया ऑप्शन है जो लंबे टाइम में ज्यादा रिटर्न की उम्मीद रखते हैं और स्मॉल कैप से जुड़े उतार चढ़ाव को भी समझते हैं। लेकिन यहाँ भी वही नियम लागू होता है, ज्यादा रिटर्न की उम्मीद के साथ रिस्क भी ज्यादा होता है। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कॉमेंट्स बेलो। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार, क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरी रिपोर्ट्स, किन शेयरों में बनेगा पैसा, बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें,
कि इन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर। कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार, कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी, इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए यूट्यूब पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के यूट्यूब पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।